बड़ा है तो बेहतर है। जब भी कुछ देखो तो बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। लेकिन शेयर बाजार में इन दिनों उल्टा ही हो रहा है। जो बड़ा है ना वो बेहतर नहीं हुआ, दरअसल वो और नुकसानदेह साबित हो गया। जी, हम शेयर की बात कर रहे हैं। जितनी भी दिग्गज कंपनियां थी उनको आप देखेंगे ना तो दरअसल एक साल में वो निगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा बढ़ने के बजाय और डूबता ही चला गया। अब आंकड़ा देखिए, LIC ने 18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी किसी ने 1 लाख रुपये लगाया होगा तो 18,000 रुपये तो उनको नुकसान में चले गए। HUL ने, जो HUL का हमेशा हम लोग कभी सर्फ शैम्पू खरीदते हैं, लगता है अरे ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड बढ़ेगी, उसका अगर शेयर किसी ने खरीद लिया तो 8% नुकसान में चल रहा है। यानी 1 लाख का शेयर खरीदा तो 8,000 रुपये नुकसान हो गए, 92,000 में पहुँच गया हुआ पोर्टफोलियो। अब देखिए इन्फोसिस, हर चीज़ में आपको IT की ज़रूरत पड़ती है। IT के बगैर अब तो कुछ काम चलता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ हो, ऐप हो, IT करता है। लेकिन इन्फोसिस का शेयर अगर आपने ले लिया है तो 18% डाउन चल रहा है। तो ये सिलसिला लगातार आपको जारी दिखेगा। TCS ऐसे ही एक IT कंपनी है जहाँ पे 27% निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी 1 लाख रुपये का अगर शेयर आपने TCS में खरीदा होगा तो वो 27,000 रुपये तो आपके डूब चुके हैं। भले उसके प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो धड़ल्ले से, तो प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन शेयर जब खरीदते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो खरीदिए। अब कैसे सतर्क हो चला जाए भाई, इसका अंदाज़ा किसको चलेगा। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, जो आसपास कंपनियां दिख रही हैं उनके शेयर ले लो, बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हम इसी गणित को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह सुलझा कर दूंगा आपको मैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है अनिल जी, और अनिल जी जो है वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। मैंने सेबी ने कुछ चुनिंदा लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया है और कहा है कि आप लोगों को सलाह दे सकते हैं शेयर खरीदना है कि बेचना है, कब खरीदना है, किस में खरीदना है। तो वही अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ये तो मामला उल्टा पड़ गया, बड़ा है तो बेहतर है, यहाँ तो बड़ा है तो बड़ा गड्ढा हो गया। हाँ, ये देखिए इस साल थोड़ा हुआ है। और उसमें हम जो ये गिरावट नाप रहे हैं ना लक्ष्मण जी, वो हम टॉप से नाप रहे हैं। अच्छा, ये बढ़े भी तो बहुत हैं। टॉप में भी तो किसी ने लिया होगा। हाँ, तो होता क्या है कि जब ये एक चाल है नॉर्मल कि एक बार टॉप जब बनाएगा तो वहां से थोड़ा तो नीचे आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज होती है ये कि साथ में इकोनॉमी का भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। इकोनॉमिक साइकिल का नॉर्मल नेचर है। इसके अलावा विद इन द इकोनॉमी सेक्टर्स के साथ भी होता है कि उनका कभी एक्सपेंशन होता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब हम बाजार में शेयर चुनते हैं ना तो हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि इस समय इकोनॉमी किस फेज में है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में है या एक्सपेंशन फेज में है, मतलब बढ़ रही है कि मंदी हो रही है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था। फिर देखते हैं कि जो सेक्टर है वो बढ़ने के दौर में है या अपने मंदी के दौर में चल रहा है, और फिर उसके साथ हम शेयर का चुनाव करते हैं। तो हम कई चीजों को मिला करके शेयर चुनते हैं। तो बड़ी तकनीकी चीज है मतलब। जी, जी। अच्छा, तभी सेबी ने कहा है कि आप ही देखिए, हम लोग को बस की बात है नहीं। तो ये बताइए कि मान लीजिए जो अभी अगर शेयर बाजार में कोई पैसा लगा रहा है, हाँ। तो ये जो मान के चलते दिग्गज कंपनियों में लगाओ तो बड़ा सुरक्षित रहेगा, तो ये फार्मूला अभी भी जिंदा है कि नहीं? अभी फार्मूला बदलाव हुआ है? नहीं नहीं, देखिए फॉर्मूला तो हमेशा सही है ये कि हमेशा लीडर में ही पैसा लगाना चाहिए। लीडर या फिर जो टॉप 3 लीडर हैं उनमें पैसे अच्छे बनते हैं, ये माना जाता है। भले लीडर कुछ दिन के लिए अपोजिशन में क्यों ना बैठे। अपोजिशन में क्यों नहीं, लेकिन उसमें हम थोड़ा ध्यान में ये देखते हैं। देखिए 2 तरीके हैं पैसा लगाने के। एक तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, बड़ा निवेशक है, लंबे समय के लिए निवेशक है, तो आप 4-5 साल का मान के चलिए, तो वहां पर फिर इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये टेम्परेरी फ्लक्चुएशन के मान में आते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपका नजरिया जो है वो छोटा है, साल भर से कम का है ना, तो फिर आपको टाइमिंग जरूर देखनी पड़ेगी। बड़े निवेश में तो आपको टाइमिंग की जरूरत नहीं है, वो फिर क्योंकि आपके पास टाइम है। 2 चीज वर्ड है, टाइमिंग और टाइम। बड़े निवेश के लिए टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप साल भर से अंदर रिटर्न चाहते हैं तो टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टाइम और टाइमिंग। हमें तो लगता था टाइम और टाइमिंग वो टेंस का ही फर्क है, लेकिन शेयर बाजार में बड़ा शेयर बाजार में ये बहुत खेल टाइमिंग मतलब कि किस समय पैसा लगा रहा है, और टाइम मतलब कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अगर छोटे समय के लिए लगा रहे हैं और दिन दुना रात चौगुना पैसा पाना चाहते हैं तो टाइमिंग का ख्याल रखना आपको। क्यों? तो टाइमिंग कैसे चुने, सही की गलत है? देखिए टाइमिंग के लिए मैंने कहा कि वो चीजें देखी जाती हैं कि इकोनॉमिक के भी इस समय साल के, मगर जब हम इस समय लेने वाले हैं तो इसमें कौन सा सेक्टर अपने एक्सपेंशन फेज में है, अच्छा। कौन सा सेक्टर अपने मंदी के फेज में है। जैसे IT है, हमें पता है मंदी के फेज में है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी चीजें वो सारी मंदी के दौर से चल रही हैं। इस समय कहां पर तेजी आ सकती है, तो जो हमारे इंटरनल कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं उनमें तेजी आ सकती है। जो अभी जैसे 1-2 महीने बाद हमारी शादी विवाह के सीजन, त्योहार के सीजन शुरू हो जाएंगे, तो वो जो सेक्टर जो
अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें कितने दिन का टाइम देखते हैं? देखिए हर 3 महीने में ना सेक्टर रोटेशन है, इसको एक टेक्निकल वर्ड होता है, मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में हम इसको सेक्टर रोटेशन कहते हैं। साल भर में जो है ना सेक्टर के रोटेशन चलते रहते हैं, कभी कोई सेक्टर आगे छोड़िए, हमें उसमें नहीं पढ़ना, हमें इतना समझा दीजिए कि हमें 3 महीने के लिए पैसा लगाना है। 3 महीने के लिए अगर लगाना है तो अभी फिलहाल के लिए आप उन शेयरों को चुनिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले, जैसे शादी विवाह में हो। एक तो आप देखिए होटल वाले जो शेयर हैं, अभी शादी विवाह का सीजन आएगा तो होटलों में ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे जब हम जनवरी की तरफ जाते हैं ना, दिसंबर की तरफ, तो वैसे ही होटलों की जो है बुकिंग, होटल वाले शेयर ले लिए। होटल वाले शेयर हो गए। होटल वाले शेयर होते कौन कौन से वैसे? होटल वाले शेयरों के अगर मैं नाम लूँ तो देखिए जैसे आपके जो इंडियन होटल कंपनी हो गई, अच्छा, या फिर आपका आप ये EIH करके EIH होटल्स हो गए, तो ये सब जो है, इनमें और भी कई हैं अपने पास में। तो इस तरीके के शेयर जो हम लोग होटल का नाम पढ़ते हैं बोर्ड पे, वो नहीं, कंपनियां किसी और नाम से, कंपनियां किसी और नाम से होती हैं, ठीक है। तो टाटा ग्रुप की है, तो उस तरीके की है, तो ग्रुप के वाइज हम चूज करते हैं। जो होटल आपको अच्छा लगे उसका देख लीजिए, कंपनी कौन सी लिस्टेड कौन सी है, उसमें लगा तो हमेशा हम बड़ी कंपनियों पे जाते हैं, छोटी कंपनियों को कम चुनते हैं। एक होटल हो गया, दूसरा होटल हो गया, दूसरा हो गया अगर आप ध्यान दें तो जिसे हम कहते हैं ना डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला क्षेत्र है। एक तो लिकर बड़ा इंटरेस्टिंग है इस समय, लिकर तो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। तो वो जो क्षेत्र है इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, स्पेशली सेकंड हाफ। अभी जब सितंबर के बाद वाला सीजन शुरू होगा ना, तो इसमें लिकर जो स्टॉक्स हैं, अच्छा, सर्दियां आ रही होती है तो उस टाइम लोग बड़ा ढूंढते हैं। अच्छा, सर्दियां आ रही है, पार्टियां होती हैं, तो फिर हर तरीके से कंजम्पशन बढ़ता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। और अभी डे बाय डे कहीं ना, हालांकि वैसे बता दूं कि लीकर शेयर फायदेमंद होता है, लेकिन लीकर जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है, ध्यान दीजिए। मैं तो पूरा प्रॉपर्टी टोटलर हूं, अपने दर्शकों को बता दूं, तो लीकर जो है शेयर ले लीजिएगा, लीकर मत लीजिएगा। तो वो एक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र जो है अपने हो जाता है कि जैसे जो हमारी FMCG कंपनीज हैं, तो जब हमारे ये मानसून के बढ़िया मानसून आता है उसके बाद जो है डिमांड बढ़ती है, रूरल डिमांड। FMCG कंपनियां कौन से होती हैं? FMCG में आपकी जैसे आपने कहा कि HUL का गोदरेज हो गया, या फिर टाटा कंज्यूमर हो गया, या फिर ITC हो गया, तो ये सारी जो है FMCG कंपनीज हैं। अच्छा, जहाँ पे उनको जो है एक अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। FMCG मतलब होगा जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू टाइप से, डेली सामान की चीजें हैं, उन सब में जो चीजें। हालांकि ये सब चीजें ऐसी है जिसमें लोग कभी इसकी खपत बंद होगी नहीं, ऐसा तो लोग, ये इन्फ्लेशन फ्री सेक्टर है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए तो भी इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी अपने डेली लाइफ तो नहीं छोड़ सकता ना। तो अच्छा, ये तो रही टाइमिंग वाले सेक्टर। अब टाइम वाले सेक्टर वाले जो सेक्टर मैं बहुत बता दूं, टाइमिंग वाले में, टाइमिंग वाले में ऑटो सेक्टर। ऑटो अभी थोड़ा सा डल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जैसे भाई सीजन शुरू होगा तो ऑटो की सेल्स बढ़ेगी, तो वो शेयर आप अभी चुन लेना। जब बढ़ेगा तब लोग लेने शुरू करते हैं। जिन शेयरों में बढ़ोतरी आने वाली है उनको आप अभी टारगेट कर लें, और उसके बाद अब नजर रखें, जब बढ़ना शुरू हो वहां पर आप ले लीजिए। अब टाइम वाले बताइए सेक्टर। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग वाले तो हो गया, टाइम मतलब लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए जो शेयर हैं वो मैं कहूंगा, एक तो जैसे मैं अभी कह भी रहा हूं, सबसे पहला सेक्टर जो मेरे ध्यान में आता है वो है डिफेंस, क्योंकि इंडिया में डिफेंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म थीम होने वाली है। तो एक तो डिफेंस बहुत अच्छा है, दूसरा बैंक और NBFC, ये दोनों बहुत लंबे समय के लिए बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग सेक्टर और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ एकदम कंफर्म है, वो बैकबोन है। फाइनेंशियल सेक्टर बैकबोन होती है इकोनॉमी की, तो वो साथ में होना ही होना है। एक चीज और बता दीजिए कि लोग कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो ना, उस समय साथ दो तो बड़ा आपको याद रखता है। हाँ। तो कोई ऐसा शेयर है जिसका बुरा समय चल रहा हो, उसको लगा दें तो आगे चल के हमें फायदा दे? देखिए इस समय सबसे बुरा समय IT सेक्टर का चल रहा है, तो लगाए कि नहीं लगाए, दोस्ती करें IT सेक्टर से कि नहीं? एकदम देखिए, इसको हम एक अलग टेक्निक का नाम दिया जाता है कि ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कहते हैं। कई लोग जब एकदम बीटन डाउन सेक्टर होता है, जो एकदम गिरा हुआ सेक्टर शेयर होते हैं ना, उनको चूज करते हैं इस समय, क्योंकि जब समय बदलता है तो रिटर्न बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। अभी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अभी तुरंत तो नहीं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं कहूंगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास चूंकि फंड लिमिटेड होता है, तो आप भागते हुए बाजार पे घोड़े पे दाव लगाओ ना, कमजोर घोड़े पे अभी मत दांव लगाइए, थोड़ा सा और कमजोर होने दीजिए। थोड़ा सा और कमजोर, जब वहां पे वो चलना शुरू करे, जब उसमें ताकत आने लगे, तब आप उसमें दांव, क्योंकि बाजार की खासियत है लक्ष्मण जी, कितना कमजोर होगा, कितना नीचे गिरेगा किसी को तो थोड़ा सा उठना शुरू कर जाए, उठने के लक्षण दिखाई देंगे तब उसमें लगाई तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात रही। तो आप अगर शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो अभी जो दिखता है कि ट्रम्प के
तांडव से शेयर गिर रहा है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं अनिल जी ने, और उस ऑप्शन को आजमाइएगा। हालांकि इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, और आप किसी भी शेयर में निवेश करें तो अपना भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो पूछ लिया करिएगा। हाँ। जरूर। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, जिन शेयरों के नाम ले चुके शेयरों के हमने नाम लिए हैं, तो हमारी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें डिस्क्लेमर यह है कि उसमें मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है, क्लाइंट का हो सकता है। हाँ, चलिए, तो ये अच्छा है कि आप भी दर्शक हैं, तो एक तरीके से जो है समझ बूझ के ही करेंगे, पैसा आपका है। ठीक है।